नमस्कार, तारीख शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल जो इमरजेंसी सभी एस्पिरेंट इस समय सिविल सेक्रेटरीट के बाहर आपका प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, पिछले कितने सालों से, एक डिकेड से ये लोग इंसाफ की मांग गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने जाकर वहाँ पर 109 लोगों पर एफआईआर लगाई है, पर 109 लोग आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। आज भी वो लोग यानी कि बताना चाहेंगे आज भी सैलरी ले रहे हैं। इस समय की तस्वीर है दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और देखिए, और समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने। फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट जो है इस समय की तस्वीर है। पिछले एक डिकेड से ये युवा जो है यहाँ पे आए हैं फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट। पिछले 5 सालों से हम सड़कों पे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। सरकार आज हम मरने के लिए तैयार हैं। हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी हालत में हमें इंसाफ चाहिए। भी करेंगे, इंसाफ चाहिए के साथ होना चाहिए। अगर नहीं तो हम जाएंगे। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर से। बिल्कुल बताना चाहेंगे ये वो युवा है फायर इमरजेंसी सर्विस के एसपी ने। पिछले 10-12 साल से, एक डिकेड से ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर बताना चाहिए 109 लोगों पर एफआईआर भी लगी है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास ये केस चला गया है। इन लोगों के साथ ये बड़ा मदरम ऑल स्केम्स की अगर बात करें तो फायर इमरजेंसी सर्विस का घोटाला हुआ है। और इस समय की तस्वीरें सिविल सचिवालय की बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर इस समय की तस्वीरें पुलिस का पूरा तंत्र यहाँ पर मौजूद है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय फायर इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट जो पिछले एक डिकेड से जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आज सिविल सचिवालय के बाहर ये अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। 109 लोगों पर एफआईआर लगी है और अभी भी वो सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं। और आज जितने भी विधायक जीत कर आए हैं, सीएम तक, डिप्टी सीएम तक ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस समय की तस्वीरें और देखिए यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। मैडम, ये देख लीजिए गुंडाराज, इसको बोल रहे हैं गुंडाराज। ये एसपी साहब हमारे पे गुंडाराज। हमारी रिपोर्ट आज के आज हम आपको बता रहे हैं सिविल सचिवालय 109 लोगों पर एफआईआर भी लग चुकी है और वो तनख्वाह खजाने से। तो क्यों नहीं उन्हें फिलहाल एसपी साहब से रिश्तेदार है, एसपी साहब के अपने जिनको बचा रहे हैं, जिनको शेल्टर कर रहे हैं, एसपी साहब को बताना चाह रहे हैं यूपी वाला माहौल जम्मू कश्मीर में नहीं बना देंगे। हमारे साथ वादा किया है, हम से लड़ते आ रहे हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। हमें तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। हम चाहे तो अगर एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि हम आप लोगों को इंसाफ देंगे, लेकिन कहाँ का इंसाफ? जो डिपार्टमेंट में तनख्वाह ले रहा है वो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? बिल्कुल, आप तस्वीरों में इस समय बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं सिविल सचिवालय की बाहर से तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जो हालात इस समय के नजर आ रहे हैं, बताना चाहेंगे वो लोग हैं फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट जो पिछले एक डिकेड से इंसाफ की गुहार लगा रहे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर कोई घोटाला लिखा जाएगा मदरा फॉल स्कीम के नाम से, तो वो होगा फायर इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, जिसे पड़ोस का एलजी मनोज सिन्हा के सामने वो सारे तथ्य रखे थे।
ले रहे हैं। इन लोगों का यही कि लोगों को जल्द से जल्द उन पर रोक लगाई जाए ताकि सरकारी खजाने का दुरुपयोग ना हो। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। अगर वाकई घोटालाकारियों पर एफआईआर लगी है, उसके बाद वो फिर भी सरकारी इदारों में नौकरियां क्यों कर रहे हैं? और तिरंगे के साथ ये लोग अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। निसार जी क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई है। देखिए मैम, मैं एलजी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब ने मुझे राजभवन बुलाया जनवरी के महीने में, टेबल टू टेबल 1 to 1 मेरे साथ मीटिंग हुई है। उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए, जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्हें जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ वादा किया कि आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन मैडम, मैं आपके चैनल की वसादत से ये बात एलजी मोना सिन्हा साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, आपने मेरे साथ वादा किया, हमें जस्टिस चाहिए। अगर एसीबी ने 109 एस्पिरेंट के ऊपर एफआईआर लगाया है, वो अभी गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं, वो अभी गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं इलीगल सारे ने। उनको क्यों नहीं किया गया? हम कश्मीर चाहे, राजौरी चाहे, कुछ चाहे, जस्टिस चाहिए। 109 लोगों पर एफआईआर लगी है, उसके बाद भी सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं। यहाँ पे तानाशाही चल रही है, यहाँ पे इन चोरों को बचाना चाहते हैं। वो उनके रिश्तेदार हैं क्या? इन चोरों को बचाना चाहते हैं। बड़े मगरमच्छ का हाथ है इस स्कैम के ऊपर, वो होने नहीं देंगे। हम अपना जान मारेंगे, हम अपने जान कुर्बान करेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। हमें जस्टिस चाहिए। समय की तस्वीरें, ये देखिए समय की तस्वीरें, क्या कहोगे भैया? एक डिकेड से आप लगातार इंसाफ मांग रहे हैं, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर लगाई 109 लोगों पर, उसके बाद भी वो लोग सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं और तनख्वाहें पा रहे हैं। मैडम, आप देखिए, बदकिस्मती के बाद कहनी पड़ती है कि एक बार एग्जाम हमें नहीं लिया जाता है, 3 बार एग्जाम हमसे लिए जाते हैं। 2014 में पहली बार, 2018 में दूसरी बार, 2020 में तीसरी बार, 2018 में कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी कि इस बार एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाएगा। एलजी साहब ने हमसे वादा किया कि एग्जाम आपसे ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जाएगा। एलजी साहब, आप इस चीज का जवाब दे दो। 109 कैंडिडेट फंसे हुए हैं, 109 कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर हुआ है। किन लोगों को आप शील्ड कर रहे हो? अभी भी मैडम कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, हमें सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हमारी जवानी उन्होंने खाई, हमारा वक्त इन्होंने खाया, हमसे बस टेबल टू टेबल उन्होंने बात की और धोखे के बगैर कुछ नहीं दिया। आज कल परसों सरसों नहीं हो रही हमारी काम। इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग इस समय 109 लोगों पर एफआईआर लगी, सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं। मैडम, अगर एक्शन ली होती उनने तो सीधे हमें पता चलता किसी मगरमच्छ को नहीं बचाया जा रहा है। मैडम, हमें सीधे ये चीज लगता है, अगर जनवरी 25 में एफआईआर ली गई है, 25 एफआईआर की गई है, तो आज 3 महीने हो गए, 3 महीने से, क्योंकि अब बेरोजगार हो गए, उन्होंने हमारे 1 साल का ज़ाया किया है। अब हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? वही चोरों को बचा रहे हैं। हमारा हो गया है, हम उसी को भूले आ गए हैं। हमारे 12 साल ज़ाया हो गए, अब हम भूले हो गए। हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? जो 8th पास लड़के हैं वो इसमें उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। ये हमारे पास है, एक PhD स्कॉलर, 2-4 PhD स्कॉलर है, ग्रेजुएशन है, लेकिन उन्होंने 8th पास जो लड़के हैं उनको सिलेक्ट किया है। हम बस इतना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब हम 12 महीने से खुदा की कसम, हमारे हम जूते भी पड़े हैं, 12 जूते
मर गए हमारे हमारा हम उसी को ढूंढने आ गए हैं। बस हमारे साथ इंसाफ कीजिए, अल्लाह के वास्ते हमारे साथ इंसाफ कीजिए। रमजान के महीने में ये लोग रोजा रख के यहाँ पर घाटी से यहाँ पर आए हैं। अरे कुछ तो रियाज कीजिएगा। ये लोगों कह रहे हैं हमारा कुछ खो गया, हम वही ढूंढने आए। इनका भविष्य खो गया है, इनका पूरी मेहनत खो गई है, ये वही ढूंढने के लिए इस समय आए। समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। सिविल सचिवालय की बिल्कुल बाहर से तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे हैं जो कि फायर इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट जो लगातार 10 साल से 10 से 12 साल की अगर बात करें, एक डिकेड से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या कहोगे आज आप सिविल सचिवालय का आपने रुख किया है, क्या कहोगे? एक डिकेड से आप लोगों का भविष्य ताक पर लगा हुआ है। देखिए मैम, हमें हो गए 10 साल रोड पर, समझ में नहीं आता जी सरकार कर क्या रही है। बार बार रिक्रूटमेंट करवा रही है और बार बार स्कैम भी पेश आते हुए नजर आ रहे हैं। रोडों पे बच्चे नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत गुहार लगाई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। हम फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम की बात कर रहे हैं। अगर ये स्कैम की बात करें तो 2013 से 2025 तक समय चलता रहा। 3 बार रिक्रूटमेंट हुआ, 3 बार स्कैम हुआ, 3 बार धांधली हुई, मॉस कॉपिंग वगैरह सब नकलो हरकत 3 एग्जामों में पाए गए इसमें। आप बताएं उसके जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 1 है मेरा। सवाल नंबर 2 है, हमें बता दीजिए जो हमारा गोल्डन टाइम पीरियड है वो निकलता जा रहा है, इसकी जिम्मेदार किस सरकार को ठहराए? एनसी सरकार, पीडीपी सरकार या भाजपा सरकार, किसको ठहराए? और सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 हमारा ये है कि हमें आखिर इंसाफ कब मिलेगा? टाइम और डेट बता दीजिए। 3 मेंबर कमेटी को बिठाने का मतलब क्या था? अगर 3 मेंबर कमेटी, इंक्वायरी कमेटी आपने बिठाई एलजी साहब ने, आप बता दीजिए उनको 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी, 2 साल के बाद दिया, चलो दे रहा है दुरुस्त दे दिया, लेकिन पब्लिक डोमेन में लाने के बजाय उसको स्क्रैप करने के बजाय एसीपी को दे दिया। यहाँ तक कि सरकार को पूरा पता था कि इसमें बड़ा चढ़ा कर स्कैम को अंजाम दिया गया है और पता था, ये सरकार को पता। उसी पर 109 लोगों पर एफआईआर लगी है, अभी भी नौकरियां कर रहे हैं जी। अगर मैम बात करें 109 कैंडिडेट्स की, 109 कैंडिडेट्स वो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और अफसोस ही कहना पड़ रहा है कि उनमें से भी 35 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तक अप्लाई नहीं किया था जी मैम। तो अफसोस ही कहना पड़ रहा है कि आज तक हम गुहार लगाते हैं। अब हद की सीमा जो है वो क्रॉस करके हमारे यहाँ पे चाहे आज हमें मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन अपना इंसाफ हम लेकर रहेंगे। हम ये नहीं कहते हमें कंपनसेट चाहिए 2013 से लेकर 2025 तक का। साफ तौर पर हमारा कुछ खो गया, हम ढूंढने आए, हमारा भविष्य खो गया, हम ढूंढने आए, हमारी मेहनत खो गई है, हम ढूंढने आए। ये वो घोटाला है, अगर इतिहास में जम्मू कश्मीर के किसी घोटाले का नाम सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा तो वो होगा मदराबॉल स्कैम, फायर इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम, जहां पर हाउस बोट में बिठाकर पेपर करवाए जाते हैं कि परिवार के 6 लोगों को एडजस्ट किया जाता है और साथ ही साथ संडे के दिन ज्वाइनिंग करवाई जाती है और सारे तथ्य एलजी मनोज सिन्हा तक परोसे जाते हैं। उसके बाद 3 कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी जो है रिपोर्ट सबमिट करने के बजाय, पब्लिक डोमेन में लाने के बजाय सीबीआई को दी जाती है। उसके बाद सीबीआई 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाता है और जिसके बाद आज भी वो 109 लोग जो अवैध तरीके से जिन्हें लगाया गया था उनके ऊपर जो है उन्हें आज भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद वो सरकारी खजाने से वो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो इन लोगों को और समय देख रहे हैं यहाँ पर अब खाली करवाने का रोड को प्रयास किया जा रहा। पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है। अगर एलजी मनोज सिन्हा जी ने वायदा किया था तो एलजी मनोज सिन्हा जी आप अपना वायदा पूरा कीजिए ताकि ये युवक अपने आप के अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करें। इन लोगों का भविष्य ताक पर लगा हुआ है, 109 लोग, और इतने सालों का यानी 12 सालों का जो इनका गोल्डन पीरियड है जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल इन युवाओं का है एलजी मनोज सिन्हा से, यहाँ की सरकारों से। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सिविल सचिवालय के बाहर की। अंदर असेंबली लगी हुई है, वहां पर मुद्दों को लेकर डिस्कशन हो रहा है, पर वहीं पर वहां पर बिहार से लोग
ग्रांट दे दी जा रही है और उसके चलते अब ये युवा की कौन सुनवाई करेगा। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो कि सरकार बनाई गई थी और उसके बाद भी आज ये लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा जी अपना वायदा पूरा कीजिए, अपना वायदा पूरा कीजिए। ये कश्मीर जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्तों से ये युवा आए हुए फायर इमरजेंसी सर्विसेज एक्सपीरियंस। पता नहीं उनको ऊपर से फिलहाल हमने आपको पूरे दृश्य बताया। अब आगे क्या होता है, क्या इन्हें खदेड़ा जाता है या इनकी बात सुनने के लिए कोई भी आता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास वाकई ये हो रहा है? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।